नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। 7 जून, जी हां 7 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता से रूबरू होंगे। वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं और उसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में बीजेपी के नेता और जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको इस रैली का हिस्सा बनना है। प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभी पार्टियां और देश के पूरा जनमानस एक हो जाता है उस संकट से उबरने के लिए। देश के स्तर पर कांग्रेस विरोधी पार्टी है और हमारे बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल, जिसका महागठबंधन है, कांग्रेस भी साथ में, वो विरोधी पार्टी है। लेकिन ये पूरे संकट काल में साथ देने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि कांग्रेस और बिहार के स्तर पर पूरा महागठबंधन पूरी तरह सरकार के खिलाफ है। इसमें कोई सरकार के साथ या पक्ष में काम करने के बजाय अड़ंगा डालने का काम किया। जिस प्रकार से हम सेवा कर रहे थे प्रवासियों को लाने के लिए, प्रवासियों को आर्थिक मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उनके भोजन या क्वारंटाइन सेंटर चलाने के लिए, उन लोगों ने उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करने का काम किया। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा कि 1000 हम प्रवासियों को लाने के लिए बसें देने का काम करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप बसों की सूची दीजिए, और बसों की सूची जब वहाँ से कांग्रेस से प्रियंका गांधी के तरफ से जब वहाँ पहुँचाया गया, उसकी जांच की गई तो 2 पहिया, 3 पहिया, एम्बुलेंस और खटारे गाड़ियाँ जो गैरेजों में बंद थे उसकी सूची दी गई। तो ये पूरी तरह से जो है से इस महामारी के खिलाफ एक तरह से हद्दा मजाक ये कांग्रेस के लोगों ने करने का काम किया। बिहार के अंदर में भी आपने देखा कि उसी प्रकार से तेजस्वी यादव, जब कोई ऐसा समय आता है संकट का समय, तो वो सीन से गायब हो जाते हैं। इसका कई उदाहरण है। आप देखेंगे कि पिछले साल बजट सत्र चला था, लगभग 40-45 दिनों का बजट सत्र, और तेजस्वी यादव पूरे बजट सत्र से गायब रहे। उसमें बिहार की समस्याएं उठाने का समय होता है, बिहार के आम आवाम के लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसको हम सरकार की नज़रों में उसके माध्यम से लाने का काम करते हैं, वो गायब रहे। उसके बाद आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे, उस समय वो पूरी तरह से सीन से गायब हो गए। पिछले साल गर्मी के समय में लू और गर्मी से लोग हताहत हो रहे थे, उस समय ही नहीं थे। बरसात के समय में पटना में जल जमा हुआ, कहीं नजर नहीं आए तेजस्वी यादव। और उसी प्रकार से इस कोरोना के संक्रमण के समय से लगातार 2 महीने से ऊपर तक जा करके पता नहीं कहाँ दिल्ली में थे या कहाँ थे, वो पूरी तरह से अपने आप को लॉक कर लिए थे। देश लॉकडाउन था तो तेजस्वी यादव भी अपने आप को लॉकडाउन में डाल दिए थे। बिहार के लोगों ने ट्विटर के माध्यम से हैशटैग करा करके उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, और भगोड़ा घोषित होने के बाद उनको मजबूरन आना पड़ा, और आने के बाद वो लगातार सरकार के खिलाफ जो ऐसे बोल रहे हैं, सरकार पर सवालें उठा रहे हैं सहयोग करने के बजाय। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों का ये रोल उचित नहीं है। ऐसे समय में इनका निगेटिव रोल, इनको बिहार की जनता निगेटिव स्थिति में पहुंचाने का काम करेगी। तो आपने सुन लिया, भागलपुर में थे प्रेम रंजन पटेल और वहां पर संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से अमित शाह की इस वर्चुअल रैली का पार्ट सभी को बनना है और किस तरह से आप बन सकते हैं। वर्चुअल रैली की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर तो रहेगा ही, इसके साथ ही साथ नमो ऐप पर भी जोर शोर से प्रस्तुति करने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है। प्रेम रंजन पटेल भागलपुर में थे, वो बता तो रहे थे कि अमित शाह किस तरह से उनकी रैली में हिस्सा लेना, इसके साथ ही साथ महागठबंधन पर जमकर बरस रहे थे। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने की livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।